इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बंगाल में ही भाजपा की जीत पर पूरे देश में है जश्न का माहौल। असम बंगाल रुझानों में बढ़त के बाद लखनऊ में भाजपा का उत्सव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक में साझा की खुशी। पश्चिम बंगाल परिणामों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। डबल इंजन मॉडल को बताया सफल। सीएम बोले कश्मीर से कन्याकुमारी तक भाजपा को समर्थन। मसूरी में पश्चिम बंगाल असम जीत पर कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशी। माल रोड पर हुई आतिशबाजी और मिठाई की गई। वित्त मंत्री गणेश जोशी के नेतृत्व में मनाया गया उत्सव। लखनऊ में अपर्णा बिष्ट न गिनाए बंगाल नदियों पर टीएमसी की हार के कारण। बोली महिला सुरक्षा पर जनता ने बदलाव चुना। टीएमसी पर लगाए गंभीर आरोप। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लखनऊ में असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के रुझानों में भाजपा की बढ़त के बाद जश्न का माहौल देखने को मिला। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों के साथ खुशी साझा की। रुझानों में बढ़त के बीच बीजेपी खेमे में उत्साह दिखाई दिया। लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने इसे संगठन और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की जीत बताया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आशीर्वाद आज सिद्ध हुआ है। उप मुख्यमंत्री बोले, अरब सागर से लेकर गंगा सागर तक कमल खिल गया है। ये मोदी जी के नेतृत्व की जीत है। प्रधानमंत्री के रूप में देश का पहली बार भाजपा की ओर से नेतृत्व करने वाले भारत रत्न पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, अरब सागर से गंगा सागर तक कमल का फूल खिलेगा। और आज पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी का आशीर्वाद सिद्ध हो गया, सत्य हो गया कि अरब सागर अर्थात महाराष्ट्र में भी, गंगा सागर अर्थात पश्चिम बंगाल में भी भाजपा का कमल का फूल खिल गया है। मैं इसके लिए सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल की जनता का, वहाँ के एक कार्यकर्ता का, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने भरपूर जोर लगा करके प्रचार प्रसार किया, जिसके कारण से भय हार गया, भरोसा जीत गया। और देश के माननीय गृह मंत्री जी, जिनकी कुशल रणनीति के कारण हम 2014 और 17 में उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक विजय प्राप्त किए थे, और उन्हीं की कुशल रणनीति के कारण हम पश्चिम बंगाल में भी इस बार बहुत बड़ी विजय प्राप्त किए हैं। आसाम में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हम पांडिचेरी में भी लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। तमिलनाडु और केरला में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सदन में मौजूदगी दर्ज कराने का ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल किया है, और हमें पूरा विश्वास है अगली बार तमिलनाडु और केरल में भी कमल खिलेगा, तेलंगाना में फिर से कमल खिलेगा, कर्नाटक में कमल खिलेगा, जहां पर भी कमल नहीं वहां कमल खिलेगा। और इस समय भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक समर्थक खुशी से झूम रहा है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खुशी से झूम रहा है। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि श्री अखिलेश यादव जी बहुत दीदी 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 रट लगाए रहते थे कि दीदी जीतेगी, बीजेपी हारेगी, लेकिन आज पश्चिम बंगाल का भी रिजल्ट आ गया है। श्री अखिलेश यादव जी, आपने आम आदमी पार्टी का समर्थन दिल्ली में किया, वहाँ कमल खिला। आपने बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन किया, वहाँ भी कमल खिला। आपने पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का समर्थन किया, वहाँ भी कमल खिला। और 2027 में तीनों का जो हश्र हुआ है, आम आदमी पार्टी का, राष्ट्रीय जनता दल का, टीएमसी का, उससे बुरा हश्र समाजवादी पार्टी का 2027 में यूपी के अंदर होगा। यहाँ कमल खिलेगा। तीसरी बार सुशासन
देने वाली भाजपा सरकार यहाँ बनेगी। सर, विपक्ष ईवीएम और एसआईआर पर जो प्रक्रिया हुई है उसको कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। विपक्ष यह घड़ियाली आंसू बहाने का जरूर काम करेगा, क्योंकि अगर जीत जाए तो ईवीएम अच्छी है, चुनाव आयोग अच्छा है, एसआईआर अच्छा है, लेकिन अगर हार जाए तो उनमें सब में इनको दोष नजर आएगा। लेकिन चुनाव आयोग ने निष्पक्षता से चुनाव कराया। पश्चिम बंगाल में कोई हिंसा नहीं हुई 2 चरणों में चुनाव के बावजूद। पश्चिम बंगाल में आम आदमी भय से ग्रस्त था, घुसपैठियों का बोलबाला था, कट मनी वाले अपनी जो वहां पर आतंक मचा करके रखे हुए थे, वहां से उद्योग पलायन कर रहे थे, चारों तरफ आतंक का माहौल था। और आज जो खुशी मैं समझता हूं आज़ादी प्राप्ति के बाद मिली होगी, वैसे ही 40 साल में कहूँगा, 25 साल कम्युनिस्टों का शासन और 15 साल टीएमसी का शासन, या 40 साल का जो दर्द है उसकी दवा पश्चिम बंगाल के लोगों ने ही किया। माननीय मोदी जी के प्रति भरोसा, भाजपा के प्रति भरोसा दिखा करके, और इस ऐतिहासिक विजय के लिए मैं बहुत बधाई देता हूं पश्चिम बंगाल में जो नेतृत्व करता है, जो वहां के कार्यकर्ता हैं, जो वहां के मतदाता हैं, उनको सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। 25 करोड़ यूपी की जनता की ओर से बधाई, अभिनंदन। राजधानी देहरादून में पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन और विकास की जीत बताया। सीएम धामी ने कहा कि जनता ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर मतदान किया है और डबल इंजन सरकार के मॉडल को समर्थन दिया है। उन्होंने दावा किया कि देश भर में बीजेपी को व्यापक जन समर्थन मिला है। सीएम बोले, ये सुशासन और विकास की जीत है। पीएम मोदी के नेतृत्व में जनता ने भरोसा जताया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों ने बीजेपी को समर्थन दिया है। देखिए, ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सुशासन की जीत है, ये विकास की जीत है और जाति धर्म से ऊपर उठकर लोगों ने वहाँ पर मतदान किया है। डबल इंजन की सरकार बनाई है और गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक पूरा देश अब भगवामय हो गया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक लोगों ने आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन इसलिए दिया है कि अब ये डबल इंजन की सरकारें अब सुशासन का, विकास का, गरीब कल्याण का एक पर्याय बन चुकी हैं और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विलुप्त हो गई है। जहां भी कांग्रेस सरकार से बाहर हुई है फिर वहां वो लौटकर नहीं आई है और आने वाले समय में भी पूरे देश के अंदर इसी प्रकार से लोग डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता देंगे, डबल इंजन की सरकारें चुनेंगे। सर, मुख्यमंत्री पोस्टर बॉय हो गए हैं भाजपा के, बता रहे हैं लोग, जहां जाते हैं वहां जीत दर्ज करके आ रहे हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी चूँकि पूरे देश के छोटे छोटे स्थानों पर और जहां कभी भी कमल नहीं खिला वहां भी कमल खिल रहा है और पार्टी का हर कार्यकर्ता इस जीत के लिए उसको मैं बधाई देना चाहता हूं। हमारे गृह मंत्री जी का बहुत बड़ा वहां पर योगदान रहा, लगातार उन्होंने कैंप किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, उन्होंने भी बड़ा परिश्रम किया और उनके आते ही हमको जो है एक बड़ी जीत मिली है जहां कभी नहीं मिली थी। धन्यवाद। मसूरी में पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा की कथित ऐतिहासिक जीत को लेकर जोरदार जश्न देखने को मिला। बता दें, माल रोड पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी और आतिशबाजी कर खुशी जताई। सोमवार को मसूरी के माल रोड पर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई भी दी और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान माहौल पूरी तरह उत्साह देखने को मिला। पश्चिम बंगाल की जनता ने भाजपा को जो आशीर्वाद दिया है वह प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव नतीजों के लिए साफ हुआ है कि जनता ने मोदी की गारंटी और भाजपा की विकास नीतियों पर भरोसा जताया है। चुनाव से पहले सरकार के आरोप भाजपा पर लगाए जा रहे थे क्योंकि बंगाल के अंदर लोकतंत्र समाप्त हो गया था, तृणमूल का गुंडाराज वहां पर चल रहा था, लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता था। लेकिन जरा चुनाव आयोग की शक्ति के बाद वहां का मतदाता, वहां का विशेषकर हिंदू वोटर जो डरा हुआ था, जो वोट नहीं डालता था, वोट डालने निकला और एक थम्मी मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को बंगाल के अंदर मिली। जो लोग कहते थे कि मोदी जी का मैजिक समाप्त हो गया है,
उन्होंने देख लिया कि मोदी जी का मैजिक बरकरार है। हमारे राजनीति के चाणक्य अमित शाह और नए अध्यक्ष नितिन नवीन की जोड़ी ने जो कमाल करके दिखाया, विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव लड़ी और एक थम्बिंग मेजोरिटी हमें वहां पर मिली है। इसके लिए मैं बंगाल की जनता का आभार करता हूं। और वास्तव में आज लोकतंत्र की वजह वहां पर भी है, मोदी जी के विकास मॉडल की वजह वहां पर भी है। और ये लोगों के मुंह पे तमाचा है जो कहते थे कि मोदी मैजिक समाप्त हो गया। मोदी का मैजिक बरकरार है, बरकरार रहेगा और जहां जहां भी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। खंड के अंदर थम्बे की मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है और उसकी शुरुआत मसूरी विधानसभा से हो रही है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। चुनाव में बीच में तो बताऊंगा मैं जितनी बात बोलता हूँ, लेकिन इस बार मैंने कहा कि हर बार, और इस बार तो कुछ प्रभु की कृपा ऐसी होने वाली है कि पिछले सारे इतिहास टूटने वाले हैं। इसके लिए मसूरी की महान जनता को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। लखनऊ में बीजेपी नेता अपर्णा बिष्ट यादव ने पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजे को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने टीएमसी की हार के कारणों पर टिप्पणी करते हुए बीजेपी की जीत को महिला सुरक्षा से जोड़कर देखा। अपर्णा बिष्ट यादव ने कहा कि बंगाल के लोगों ने बीजेपी को मौका देकर एक मजबूत संदेश दिया है और महिला सुरक्षा को लेकर जनता ने बदलाव का समर्थन किया है। नेता बोली, टीएमसी की हार का कारण ममता बनर्जी की जनता के प्रति अराजकता रही है। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके के जो मुद्दे थे, टीएमसी का हार का कारण ही जो है ममता बनर्जी की अराजकता थी वहाँ के लोगों के प्रति। जो महिला 15 साल से मुख्यमंत्री रहे हो और आरजी कर केस में उसकी इतनी ज्यादा असंवेदनशीलता दिखी हो, मैं समझती हूँ प्रधानमंत्री जी ने उनकी मदर को, जो आरजी कर केस में देवमित्रा जी थी, उनकी जो है मदर को टिकट दे करके बहुत बड़ा कार्य किया और एक मैसेज देने का काम किया कि बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार, एक ऐसी सरकार बनाना चाहती है जो महिला सुरक्षा पे काम करे, ना कि जो है एक ऐसी सरकार जहां पर जो है रेप के विक्टिम को या रेप के जो विक्टिमाइज्ड पेरेंट्स हैं या उनके रिलेटिव्स हैं, उनको ये बोला जाए कि घर में छुप करके रहो। और टीएमसी का मतलब जो मुझे लगता है यही है कि तोड़फोड़, मर्डर और चोरी, इसको खत्म करने का काम बंगाल के लोगों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी को जो है मौका दे करके, प्रधानमंत्री जी के विजन में अपना सपोर्ट दिखा करके बंगाल ने एक अच्छी सरकार बनाने का अब जो है संकल्प लिया है। अच्छा काम होगा। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से है, जहां जिले में करनालगंज पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लूट की वारदात का खुलासा करते हुए मुठभेड़ में एक बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया, जबकि उसके साथी को भी दबोच लिया गया है। बता दें 28 अप्रैल 2026 को करनालगंज क्षेत्र में सरफा व्यापारी राजन सोनी से बाइक सवार बदमाशों ने असला दिखाकर सोने चांदी के आभूषण और नकदी से भरा बैग लूट लिया था। घटना के बाद पुलिस ने कई टीमें गठित कर जांच शुरू की और करीब 500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। 4 मई की रात पुलिस घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में ब्रजेश शुक्ला के पैर में गोली लगी है। अब पुलिस आगे कार्रवाई में जुटी है। जनपद गोंडा के थाना करनालगंज पुलिस एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में देर रात पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक शातिर लुटेरा पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में गोली लगने से घायल हुआ है तथा कुल 2 बदमाश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। घायल बदमाश को तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया है। इन दोनों लुटेरों के द्वारा अपने अन्य साथी के साथ मिलकर दिनांक 28 अप्रैल को जनपद गोंडा के थाना करनालगंज क्षेत्र में एक सुनार के साथ लूट की घटना कारित की गई थी तथा इन्हीं बदमाशों के द्वारा दिनांक 13 अप्रैल को जनपद बहराइच के थाना कैसरगंज क्षेत्र में एक सुनार के साथ लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध में संबंधित थानों पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है तथा गोंडा पुलिस एवं एसओजी सर्विलांस की कुल 5 टीमों के द्वारा इस घटना के अनावरण हेतु प्रयास किए जा रहे थे, जिनके द्वारा करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। टेक्निकल एवं मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर घटना का अनावरण किया गया। इन दोनों बदमाशों के कब्जे व निशानदेही से लूट का सोने व चांदी के आभूषण, कुल 5200 रुपए नगद तथा लूटा हुआ एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त एक पल्सर मोटरसाइकिल जो संभवतः चोरी की है तथा अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस इन बदमाशों से बरामद किया गया है। इन बदमाशों के विरुद्ध
थाना कनलगंज पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मसूरी में पार्टी की बंगाल, असम और पुडुचेरी में कथित भारी जीत को लेकर जश्न मनाया। बता दें, इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की उपस्थिति में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई दी और माहौल उत्साहपूर्ण रहा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह जीत संगठन की मेहनत और जनता के विश्वास का परिणाम है। जैसे मसूरी में आयोजित कार्यक्रम में महिला कार्यकर्ताओं की भी बड़ी भागीदारी देखने को मिली। कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी जताई और पार्टी के समर्थन में नारेबाजी की। इस दौरान पूरा माहौल उत्सव देखने को नजर आया। मसूरी में हुए कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं ने इसे जनता के समर्थन और संगठन की मजबूती की जीत बताया। महिला कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर विशेष जोश दिखाया और पार्टी नेतृत्व के समर्थन में आवाज उठाई। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पोस्ट 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।